नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 संस्कृत तृतीय पाठः व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद है। प्रस्तुतः पाठः शिशुसंहिता इति नाम्नः प्रसिद्धस्य आयुर्वेदग्रन्थस्य चिकित्सास्थानगतात् चतुर्विंशाध्यायात् समृद्धः अस्ति। प्रस्तुत पाठ शिशु संहिता नाम के प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से संकलित है। चलिए अब हम पहले श्लोक पर आते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर में थकावट पैदा करने वाला काम व्यायाम नाम वाला है, अर्थात व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृधनिया समन्ततः। इसको करके अर्थात व्यायाम को करके सुखपूर्वक पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तिता। व्यायाम करने से शारीरिक सौंदर्य, शरीर में वृद्धि, अंगों में चमक, दीप्ताग्नित्वं नालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, आलस्यहीनता, शरीर में स्थिरता, स्फूर्ति, स्वच्छता आदि होती है। श्रमक्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता। थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति होती है। आरोग्यम चापी परमम व्यायाम दुब जायते। एवं व्यायाम को करने से महान रोगहीनता अर्थात निरोगता भी होती है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। न ही व्यायाम के समान ऐसा कोई साधन है जो मोटापे को दूर करे। न च व्यायामीन मर्ति यंतर्यो बलात्। न ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रुगण बलपूर्वक कुचल सकते हैं। अब हम 5वें श्लोक पर आते हैं। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बुढ़ापा अचानक नहीं दबोचता है। स्थिर भवति मांसम च व्यायाम भीतस्य च। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर रहता है। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्यामुदवर्तितं व नरम। व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन्ते मिवोरगा। वयोरूप गुणैर्हीनपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम या परिश्रम से लथपथ शरीर वाले तथा पैरों से रौंदे हुए शरीर वाले व्यक्ति के पास व्याधियां उस प्रकार नहीं आती जिस प्रकार गरुड़ के पास कभी सांप नहीं आते। व्यायाम आयु, रूप और गुणहीन व्यक्ति को भी दर्शनीय बना देता है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम। नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध पका हुआ तथा अपका हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। चिकना भोजन खाने वाले व्यक्ति और बलवान व्यक्ति जो रोज व्यायाम करे उसके लिए शीत और वसंत ऋतु में सदा ही लाभकारी होता है। सर्वेश व्रतुष्प हरः पुंभिरात हितेशिबि। बलस्यार्देन कत्यवो व्यायामो हन्तयो हनन्त्या। सभी ऋतुओं में अपने हित के अभिलाषी चाहने वाले व्यक्ति को अपने बल के आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को मार देता है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। हृदय स्थानस्थो वायुर यदा वक्तम प्रबदिते। हृदय में स्थित वायु जब मुख की ओर प्रवेश करती है। व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तबलार्धस्य लक्षणम। हृदय में स्थित वायु जब मुख की ओर प्रवेश करती है तो यह आधे बल का लक्षण प्रतीत होता है। वयो बल शरीराणि देशकालाशनानि च। आयु, बल, शरीर, समय, काल और भूख को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगामान्योपात। अन्यथा रुग्णता को प्राप्त हो जाओगे अर्थात बीमार पड़ जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।